तो बच्चों आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 11th के बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से है। टॉपिक है आपका ब्लड ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना आप लोग, नहीं तो फंसोगे फिर। ठीक है, बीच में अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो फिर ये टेबल आपसे नहीं बन पाएगा। हम लोग इससे ज़्यादा बेटर और ज़्यादा प्रैक्टिकल टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पानी पानी हो जाना है। ठीक, चलो अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा गया है कि दो तरह का ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। पहले तो ये समझो, जब हम लोग कह रहे हैं ना ब्लड ग्रुप, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है ना। जैसे आपका ब्लड ग्रुप कुछ एक होगा, मेरा ब्लड ग्रुप कुछ एक है, तो हम लोगों ने ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर कैसे लिया? क्योंकि ब्लड का कंपोजिशन जो इसी चैप्टर में दिया गया है ठीक इससे पहले, वो तो हर आदमी के लिए सेम ही है। ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में प्लाज्मा होता है, आपके प्लाज्मा में जो है मेरे प्लाज्मा में सेम चीज़ है। आपके बॉडी में जिस तरह से आरबीसी काम करती है, जिस तरह डब्ल्यूबीसी है, जिस तरह का प्लेटलेट्स है, सब कुछ सेम है। तो साइंटिस्ट ने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल पे जब स्टडी की चीज़ों को, तो उन्होंने देखा कि हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, दो खास एंटीजन है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग ब्लड को चार मेजर ग्रुप में डिवाइड कर पाते हैं। उन ग्रुप्स को कहा जाता है ए बी या फिर ओ कहा जाता है। और एक एंटीजन है जिसके बेसिस पे हम लोग ब्लड ग्रुप को या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव कह देते हैं, वो एंटीजन है रिसस फैक्टर। इसका नाम रिसस इसीलिए पड़ा, ए बी सी कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, रिसस इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो एंटीजन साइंटिस्ट को पहली बार पता चला था इसके एग्जिस्टेंस के बारे में, वो एक मंकी के ऊपर स्टडी करते थे, पता चला। उस मंकी का नाम है रिसस मंकी। शॉर्ट में हम लोग उसको RH कह देते हैं। इसका पूरा नाम है क्या? रिसस फैक्टर नाम है उसका। तो ये दो तरह का ग्रुपिंग है, एक जो ए बी ओ और ए बी, चार ग्रुप, और हर ब्लड ग्रुप में दो फिर माइनर ग्रुप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? RH ग्रुपिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ब्लड को हमने क्या क्या है, मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, चार मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो चार मेजर ग्रुप्स है। चार ग्रुप क्या क्या है? ए बी और ओ। ठीक है, अब देखो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो फिर इसका मतलब ये है, एकदम सिंपल मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आपके आरबीसी को हम लोग चेक करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, तो आपके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में आपको कौन सा एंटीजन मिलेगा? एंटीजन ए मिलेगा। एंटीजन को शॉर्ट में AG लिखा जाता है, सिल्वर नहीं है, एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से एकदम सिंपल है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी में बिलोंग करते हो आप, तो फिर आपके ब्लड ग्रुप मतलब आरबीसी के सरफेस में आपको एक दूसरे टाइप का एंटीजन मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीजन बी कहा जाता है। ठीक है, फिर ए बी में क्या मिलेगा? सिंपल, इससे सिंपल क्या हो सकता है? ए बी में ए और बी आपको दोनों मिल जाना है, एंटीजन ए भी मिलेगा और एंटीजन बी भी मिलेगा। ओ क्या है फिर? ओ एक्चुअली जीरो से आया है। ठीक है, जीरो को ही कोई कोई स्टाइल में ओ नहीं बोल देते हैं बाहर के लोग। तो आप लोग देखोगे ना, कोई फोन नंबर बताता है तो 9706 ऐसे नहीं बोलता है, तो उसी से ये ओ आ गया। तो एक्चुअली ए और बी आरबीसी के सरफेस में जब दोनों में से कोई नहीं है, तो उसी ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है, नहीं तो इसको हम लोग डिसऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, किसी का दोनों नहीं होता, किसी का दोनों होता है, किसी का दोनों में से एक होता है, उसी हिसाब से ये चार ब्लड ग्रुप है। अब तो फिर जब हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर बेसिस लिखना चाहिए, किस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है। हमें एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया। तो बेसिस क्या है? एंटीजेंस। कौन कौन सा एंटीजन? ए एंड बी। ठीक है, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, वही उसका बेसिस है। कहाँ पाया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ, सरफेस मतलब सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये जो ब्लड ग्रुप है ना बच्चों, ब्लड ग्रुप के ऊपर फिर से आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में। जिन लोगों जो 12 से उनको पता होगा, 12 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जब आप पढ़ते हो ना कोडोमिनेंस, उसमें दोबारा आपको ब्लड ग्रुप पढ़ना होता है।
उसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, लाइन बाय लाइन अगर बच्चे पढ़ोगे ना आप लोग, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये जो एंटीजन ए और बी वो एक्चुअली केमिकली क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, केमिकली आपको पता है कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऐसे फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। इस तरह का फॉस्फोलिपिड बनाया जाता है ना। इसका दो दो लेयर होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो एंटीजन एंटीजन हम लोग कर रहे हैं ना, वो एंटीजन ए और बी, एंटीजन कई तरह का हो सकता है वैसे, लेकिन ये जो एंटीजन ए और बी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, वो बेसिकली सम कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, स्मॉल चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स है। मोनोसेकेराइड पता है ना, जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। तो ऐसे जब मोनोसेकेराइड बहुत सारा मिल जाता है, जैसे स्टार्च बन गया, वो हो गया पॉलीसेकेराइड। कुछ मिल जाता है 10 12 20 ऐसे मिलके, उसको कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, छोटा सा चेन ऑफ सेकेराइड्स मतलब। तो ओलिगोसेकेराइड है बच्चों ये सब बेसिकली, जो यहाँ पर अटैच रहता है। ठीक है, कई बार ये ब्रांच्ड भी होता है इस तरह का। तो ये है क्या, ये है आपका एंटीजन। ठीक, तो ये जो एंटीजन दो तरह का पाया गया, मतलब इस तरह का चेन दो पाया गया है आरबीसी के सरफेस में। एक को हमने नाम दे दिया सिंप्लीफाई करने के लिए ए, एक को हमने नाम दे दिया बी। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग नोट करेंगे कि ये जो उसका केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर में एंटीजन ए एंड बी ये किस तरह का है बच्चों, ये है शुगर मॉलिक्यूल्स। एनसीईआरटी के हिसाब से साफ साफ कहा गया है शुगर मॉलिक्यूल्स, क्लास 12 के बुक में। कौन सा शुगर हम लोग प्रिसाइसली बात करेंगे, क्योंकि हमने टर्म सीख लिया है। ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड है बच्चों। क्योंकि शुगर तो मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, ओलिगोसेकेराइड भी हो सकता है। तो हमने प्रिसाइसली बोल दिया ये शुगर का एक छोटा सा चेन है, ओलिगोसेकेराइड। ठीक, एंटीजन ए और बी। अच्छा, अब इसमें वापस आ जा रहे हैं हम लोग। अब देखो, ये तो हो गया कौन से ग्रुप, ए बी और ओ। ठीक है, अब देखो हर एक ग्रुप में फिर क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होता है। ये जो ब्लड ग्रुप्स है इसको कहा जाता है, ये जो हमने डिवाइड किया इसको कहा जाता है, एनसीईआरटी में क्या लिखा था, दो तरह का ग्रुपिंग सिस्टम है, इसको कहा जाता है ए बी ओ ग्रुपिंग कहा जाता है। अब बाद में साइंटिस्ट को पता चला, जब रिसर्च मंकी के ऊपर स्टडी किया, कि आरबीसी में एक और एंटीजन है जिसको कहा जाता है रिसर्च फैक्टर। वो कभी प्रेजेंट होता है, कभी नहीं होता है। प्रेजेंट हुआ तो वो पॉजिटिव, प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको हम लोग नेगेटिव कह देते हैं। आई बात समझ। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये तो एबीओ ग्रुपिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आरएच ग्रुपिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं आरएच ग्रुपिंग। तो आरएच ग्रुपिंग बड़ा सिंपल है। ब्लड ग्रुप आरएच के हिसाब से दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव कब बोलेंगे हम लोग, जब आरएच क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जब एब्सेंट होगा ये, तो फिर हम लोग ब्लड ग्रुप को बोल देंगे क्या, नेगेटिव बोला जाएगा। ठीक है, ये होने से कहाँ प्रेजेंट होता है, अगेन यहाँ पर बेसिस क्या है, आरएच एंटीजन है, और ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑन आरबीसी सरफेस में ही प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमारे आरबीसी के सरफेस को ही देख के हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, जो भी होना है। ठीक है, तो ये दो तरह का ग्रुपिंग जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एक आरएच ग्रुपिंग और दूसरा एबीओ ग्रुपिंग। अब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं कि किसी का ब्लड ग्रुप, ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड किसी का ब्लड ग्रुप है, मान लो ए बी नेगेटिव है, तो उनका आरबीसी जो होगा, उनके आरबीसी में क्या क्या होगा, ए होगा, बी वाला एंटीजन होगा आरबीसी, लेकिन आरएच नहीं होगा। आई बात समझ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव है, तो उनमें क्या होगा, उनके आरबीसी में खाली आपको आरएच ही मिलेगा, लेकिन ना ए मिलेगा, ना ही क्या मिलेगा, बी मिलेगा। उसी तरीके से अगर मान लो किसी का बी नेगेटिव है, तो उनमें आपको बी मिलेगा खाली, ना ए मिलेगा ना आरएच। अगर ए पॉजिटिव है तो ए मिलेगा, आरएच मिलेगा, और बी नहीं मिलेगा। जो नाम है, नाम ही साफ साफ डिफाइन कर देता है क्या क्या एंटीजन पाया जाता है। अब ये जो आरएच एंटीजन है उसका केमिकल नेचर वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लो आप लोग। एंटीजन
जो RH है ये जो है इट इज प्रोटीनेशियस बच्चों, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट समझना है। एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्यों समझना है, ब्लड ग्रुप तो हो गया था, एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये जो एंटीजेंस है वो आरबीसी के सरफेस में होता है। सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज कहा गया है, एक जो एंटी ए है और दूसरे को कहा जाता है क्या, एंटी बी कहा जाता है। ये टेबल आपको बनाना है ना, ये आप समझो। देखो एंटीजन किसको कहा जाता है बच्चों, एंटीजन कहा जाता है फॉरेन पार्टिकल को। जब ये फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बना लेते हैं। ये एंटीबॉडी ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में कहाँ, प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप, बच्चों ध्यान देना, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हमने ब्लड ग्रुप चेक नहीं किया, कल को मुझे ब्लड लेना पड़ा, मैंने बी पॉजिटिव ले लिया, तो मेरे में नया एंटीजन क्या गया, बी आया ना। तो बी मेरे लिए एंटीजन है, ए नहीं, ए पहले से था, लेकिन मेरे पास जो आरबीसी आया, आरबीसी अपने पीठ पे क्या लेके आ रहा है, बी वाला लेके आ रहा है, जो मेरे बॉडी के लिए नया है, तो वो बी जो है मेरे लिए एंटीजन है। अब मेरी बॉडी क्या बनाएगी, उस बी के लिए, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उसका नाम होगा क्या, एंटी बी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर आपके बॉडी में कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है आपकी सर्विस में, तो उसी के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बना लेती है। अगर एंटीबॉडी बन गया तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है बच्चों, और रिएक्शन होने से फिर हमारे ब्लड में ना क्लैम्प फॉर्मेशन होता है, दही जैसा जम जाता है, वहां पर रिएक्शन होता है। तो ऐसे अगर क्लैम्प फॉर्मेशन होगा तो हमारे बॉडी में कहीं कहीं ब्लड फ्लो तो रुक जाएगा, फिर ब्लड वेसल फंस जाएगा अंदर, है ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ब्लड एक्सचेंज करते टाइम ब्लड ग्रुप का चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जनरली आजकल ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए टेबल दिया गया है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आपको पूछा गया बताओ एंटीजन क्या रहेगा, ए रहेगा, एंटीबॉडी क्या बनाएगी, एंटी बी। हम डोनर ग्रुप यहाँ पर लिख रहे हैं। अब डोनर ग्रुप मतलब कौन, जैसे कौन कौन उसको डोनेट कर सकता है ब्लड। अब जनरली आजकल अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव से ही ब्लड लेंगे हम लोग, किसी और से नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली स्पीकिंग हम लोग ए से दे सकते हैं, और ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है वो भी दे सकता है किसको, ए को, क्योंकि ओ में एंटीजन ना ए है ना बी है, तो कुछ भी नया एंटीजन इसको नहीं मिला। आई बात समझ क्या कह रहा हूँ। ये टेबल हम लोग बनाएंगे, इस टेबल में ए बी खाली लिखा गया है, मैं इसको ए पॉजिटिव ए नेगेटिव करके बनाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग नया एंटीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एकदम दिमाग में रख के चलो, फिर ये टेबल बन पाएगा। नया एक कम दो तो चलेगा, लेकिन कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हमारे बॉडी में, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है, एंटीबॉडी बना के फिर उसको क्लैम्प फॉर्मेशन कर देती है, और उससे फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब ये जो ब्लड ग्रुप का हमने पढ़ा, पहले उसको एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी में लिख लेता हूँ, एंटीबॉडी क्या है, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाएगा कहाँ, फाउंड इन प्लाज्मा, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट बनेगा, फॉर्म्ड अगेंस्ट द एंटीजन व्हिच इज एब्सेंट इन आवर बॉडी एंड न्यू टू अस। हमारे बॉडी में पहले से एब्सेंट था और हमारे लिए नया है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। आई बात समझ। अच्छा, अब देखो, लैब में जब ब्लड ग्रुप डिटेक्ट किया जाता है, सबने ब्लड ग्रुप टेस्ट किया होगा, तो उसमें होता क्या बच्चों, मैं बता, आपसे थोड़ा सा ब्लड लिया जाएगा और एक स्लाइड में, एक ग्लास स्लाइड में वहाँ से ऐसे 3 ड्रॉप बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ब्लड का 3 ड्रॉप है। एक में हम लोग एक बॉटल से, उसके पास 3 बॉटल रहेगा, ठीक है। एक को कहा जाता है एंटी सीरम ए कहा जाता है, मतलब उसमें क्या है, एंटीबॉडी ए है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है बच्चों। एक में एंटी सीरम एक बॉटल रहेगा उनके पास, ड्रॉपर वाला, जिसमें एंटी सीरम बी लिखा रहेगा, मतलब उसमें क्या है बच्चों, एंटीबॉडी बी है, ठीक है। तीसरा एंटीजन क्या था, RH था। एक में एंटी सीरम RH लिखा रहेगा, मतलब समझ जाना उसमें एंटीबॉडी क्या है, इसके अगेंस्ट है, RH के अगेंस्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे ब्लड हमने डाल दिया है। अब मान लो, मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर क्लॉट हो गया,
यहाँ पर क्लॉट हुआ है और यहाँ पर क्लॉट हुआ है, यहाँ पर क्लॉट नहीं हुआ, यहाँ पर नॉर्मल है, जैसे डाला था वैसे रहेगा ब्लड। ठीक है, यहाँ पर क्लम्प हो गया, यहाँ पर क्लम्प हो गया, मतलब एंटी ए को यहाँ पर एंटीजन ए मिला है। आई बात समझ? यहाँ पर मतलब क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए फिर प्रेजेंट है, इसीलिए एंटीबॉडी जो ए है, ए और ए स्पेसिफिक रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर क्लम्प हुआ है। जो एंटीबॉडी ए डाला था उसको एंटीजन, सॉरी जो एंटी बी डाला था उसको एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी नहीं मिला है। एंटीजन बी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन नहीं हुआ है, तो ये एंटीजन बी यहाँ पर क्या है बच्चों, एब्सेंट है। आर एच प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बोलो? आर एच प्रेजेंट है, तभी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पर आर एच प्रेजेंट है। तो इससे फिर जो टेक्नीशियन है, लैब में जो टेक्नीशियन है, वो आपको बोल देगा कि रिजल्ट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या हुआ, फिर एंटीजन क्या क्या है, ए है और क्या है, आर एच है, तो ए पॉजिटिव। आई बात समझ? वैसे ही एक और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बस क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लो। चलो, तो ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार मान लो क्लॉट ऐसे हो गया, कुछ इस तरह से क्लॉट हुआ, बी में हुआ, ए में हुआ और इसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर अब बताओ रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन क्या है, उसमें एंटीबॉडी क्या क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है और आर एच नहीं है, तो फिर रिजल्ट क्या है, उनका ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव। क्लियर है? आई होप ब्लड ग्रुप आपका अभी तक क्लियर है। तो अब हम लोग बनाएंगे ये वाला टेबल बच्चों। ठीक है, ये वाला टेबल बनाएंगे आप। ये तो कुछ नहीं, ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा, इससे ज़्यादा बढ़िया टेबल बनाएंगे हम लोग। चलो, आपको क्या लिखना है, टेबल में 5 कॉलम बनेगा बच्चों। पहले मैं आपको ब्लड ग्रुप दे दूंगा, ठीक है, फिर उस ब्लड ग्रुप में आपको लिखना है कि अगर ब्लड ग्रुप वो हुआ तो एंटीजन, आरबीसी में कौन कौन सा एंटीजन है वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर प्लाज्मा में कौन कौन सा एंटीबॉडी है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा, और नहीं सॉरी इन प्लाज्मा आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है एंटीबॉडी कौन कौन सा प्रेजेंट है प्लाज्मा में, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा वो आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है डोनर्स ग्रुप, वो ध्यान देना, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान देना, डोनर्स ग्रुप, डोनर्स मतलब कौन कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हम लोग यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिखेंगे उसको ब्लड दे पाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे, रिसीवर्स ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये कॉलम बन जाएगा ना, तो इस टेबल को अगर बना पाओगे खुद से तो मतलब ये है कि आपका ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लगा लोगे, नीट में, बोर्ड में, जो भी हो। ठीक है, सिंपल से शुरू करते हैं। चलो, पहला ब्लड ग्रुप मैं ले रहा हूँ ए पॉजिटिव। ठीक है, कॉमन ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए पॉजिटिव में एंटीजन कौन कौन सा रहेगा, अब तो क्लियर होना चाहिए बच्चों। आरबीसी में देखेंगे तो एंटीजन क्या मिलेगा, ए मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, आरएच, है ना। एंटीबॉडी फिर ये बंदा किसके अगेंस्ट बनाता है, ये जो नहीं है, क्या नहीं है, तीनों में से क्या नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो ये क्या बना लेता है, फिर एंटी बी बनाएगा। कभी अगर उसको बी मिल गया तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बना लेते हैं। फिर अब कौन कौन इसको डोनेट कर पाएगा, सिंपल चीज़ है, आप उसको ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते जिसमें क्या होगा, बी एंटीजन होगा, क्योंकि बी एंटीजन ही एक्सेप्ट नहीं करता है ना। मैंने क्या कहा था, इसको बनाने के टाइम जो मेन हमारे दिमाग में फॉर्मूला है वो क्या है, आप किसी को नया एंटीजन नहीं दे सकते, एक कम दोगे चलेगा, मतलब इसको हम लोग ए पॉजिटिव तो दे ही सकते हैं, सेम ब्लड ग्रुप है, इसको ए नेगेटिव देंगे तो चलेगा, क्योंकि ए नेगेटिव में खाली ए है, इसमें दोनों एंटीजन है, समझ आ रही बात, तो इसमें खाली ए देंगे तो चल जाएगा। इसमें आरएच नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नया भी तो नहीं है ना इसमें, आप नया नहीं डाल सकते। आई बात समझ? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ क्या उसको हम लोग ए बी पॉजिटिव दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें ए है, पॉजिटिव है, ए है और आरएच है, लेकिन बी उसमें नहीं है ना, तो एंटी बी बना के अब रिएक्शन हो जाएगा। आई बात समझ? तो हम लोग यहाँ पर ये बी पॉजिटिव नहीं डाल सकते। ठीक है, और कौन दे सकता है, सोचो तो आप लोग, और किसके ब्लड देने से प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप सोचो जिसमें बी नहीं है, एक तो बी तो छोड़ दो, ए बी छोड़ दो, कौन बचा फिर, ए बी और कौन था, ओ था ना। हाँ, तो हम लोग ओ पॉजिटिव दे सकते कि नहीं, है ना। ओ पॉजिटिव देने से ओ में ए नहीं है, बी नहीं है, उसमें आर एच है, तो आर एच तो उसके पास भी है, बी होने से प्रॉब्लम होता है इनको, तो बी तो हम लोग दे ही नहीं रहे, वैसे हम लोग फिर ओ नेगेटिव भी दे सकते फिर तो,
है ना। तो ये हो गया डोनर्स ग्रुप। अब हम लोग लिखेंगे ये किस किस को ब्लड दे सकता है, कौन कौन रिसीव कर सकता है उससे। ए पॉजिटिव रिसीव कर सकता है, ये तो सेम है, आंख बंद करके लिख लो। ए नेगेटिव रिसीव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, आर एच है। आर एच दोगे तो ये क्या बनाएगा, एंटी आर एच बना के रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि इसके पास आर एच नहीं है। आई बात समझ। तो आप उसको नहीं डाल सकते, किस में नहीं डाल सकते, इसमें ए नेगेटिव में ए पॉजिटिव नहीं डाल सकते। हालांकि उल्टा हो सकता है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि ए नेगेटिव जब ए पॉजिटिव को देगा ब्लड तो कुछ नया नहीं डाल रहा है बॉडी में। आई बात समझ। तो वही फॉर्मूला है। और कौन ले सकता है इससे, क्या बी पॉजिटिव ले पाएगा? नहीं, बी में क्या नहीं, ए नहीं है, फिर तो बी छोड़ दो आप, ए हो गया। फिर बचा कौन, ओ। क्या ओ पॉजिटिव ले सकता है? नहीं, इसमें ए नहीं है, नहीं डाल सकते आप, तो ओ छोड़ दो। ओ नेगेटिव तो भूल ही जाओ, है ना। ओ नेगेटिव में तो आर एच भी नहीं है। बच गया कौन, ए बी। तो ए बी पॉजिटिव ले सकता है क्या? हाँ, ए बी पॉजिटिव ले सकता है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव में तो ए बी है, बी भी है, आर एच भी है। इसको कौन क्या नया दे सकेगा, इसके पास तो दो ही है, उसके पास उल्टा एक्स्ट्रा है। आई बात समझ। ए बी नेगेटिव को दे सकते हैं क्या हम लोग ब्लड? नहीं दे सकते, क्योंकि ए बी नेगेटिव में क्या नहीं है, आर एच नहीं है। तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव भी इससे ब्लड ले पाएगा। समझ आ रही बात? थोड़ा सा टाइम लेके उसको प्रोसेस करो, या तो समझ में आ गया है तो दूसरा एग्जांपल करके देखो, ठीक है। तो बी पॉजिटिव का भी लगभग सेम ही होगा, इसी पैटर्न में हम लोग करके देखते लेते। चलो बी नेगेटिव करके देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं। बी नेगेटिव का क्या सीन है देखते हैं। बी नेगेटिव में सबसे पहले बोलो बच्चों कि उसमें एंटीजन क्या क्या होगा, वो देखो आप। एंटीजन क्या होगा उसमें, बी होगा। आर एच होगा क्या? आर एच नहीं होगा। तो इसमें ए भी नहीं है, आर एच भी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी क्या बना लेगी, बॉडी ना एक्सेप्ट करने वाली है क्या, ए, ना ही बॉडी एक्सेप्ट करेगी क्या, आर एच। तो एंटी ए भी बनेगा और एंटी आर एच भी बनेगा, ठीक है। और फिर डोनर्स ग्रुप में हमें अब देखना है कि ए नहीं रहे ब्लड में और आर एच ना रहे, मतलब आर एच अगर नहीं रहना है तो कोई भी पॉजिटिव तो उसको आप दे नहीं सकते, उसी में पॉजिटिव सारा खत्म। देना है तो निगेटिव देना होगा, और ऐसा निगेटिव देना है जिसमें क्या ना हो, ए नहीं हो। तो बचा क्या फिर, बी निगेटिव दे सकते हैं, बी पॉजिटिव तो उसको दे नहीं सकते। ओ नेगेटिव दिया जा सकता है क्या, ओ नेगेटिव दे सकते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव देने से उसमें ना एंटी ए इसको प्रॉब्लम करेगा, ना एंटी आर एच उसको प्रॉब्लम करेगा, है ना। ओ में ना ए है, ना बी है, ना आर एच है, ठीक है। और कोई दे सकता है क्या, सोचो। ए नेगेटिव नहीं दे सकता, फिर ए बी नेगेटिव दे सकता है क्या? नहीं, ए बी नेगेटिव दोगे तो ए प्रॉब्लम करेगा। तो ये दो ही ब्लड ग्रुप है जो उसको दे सकता है। रिसीव कौन कर सकता है, बी नेगेटिव रिसीव कर लेगा। आप सोच के बताओ, क्या बी पॉजिटिव ले सकता है उससे ब्लड? बी पॉजिटिव क्या ले सकता है उससे ब्लड? जी हाँ, बी पॉजिटिव उससे ब्लड ले सकता है, क्योंकि बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को कुछ नया नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो बताओ, क्या ए बी नेगेटिव ब्लड ले सकता है? हाँ ले सकता है, तब भी कुछ नया नहीं है। क्या ए बी पॉजिटिव ब्लड ले सकता है? हाँ, बिल्कुल नया नहीं है कुछ। तो ये चारों जो है उससे ब्लड ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता और ओ भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया है। चलो दो ब्लड ग्रुप और कर देता हूँ मैं आपके प्रैक्टिस के लिए, मेरे साथ साथ करना है। चलो मान लो मैंने ले लिया ए बी पॉजिटिव। तो इसमें बच्चों ए बी पॉजिटिव है, मतलब इसमें ए है, बी है, आर एच तीनों है, तो एंटीजन इसमें सारा है। अगर एंटीजन सारा है तो ये बंदा किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी एंटीजन के अगेंस्ट जाके ये क्या नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो ये एंटीबॉडी इसमें क्या है, नील है, ठीक है। एंटीबॉडी अगर नील है तो डोनर्स ग्रुप में आप देखो कौन उसको डोनेट कर पाएगा। कोई भी एंटीजन आ जाए, मेरे पास सारा एंटीजन है, कुछ नया तो मैं नहीं ले पाऊंगा, है ना। मेरे पास सारा एंटीजन है ही पहले से, मुझे आप क्या नया दोगे। तो इसमें कोई भी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, कुछ भी डाल दो, इनको कोई इशू नहीं है। तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है बच्चों। वैसे आपके बुक में यूनिवर्सल रिसीवर मतलब इसको कहा गया है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है ए बी को। वैसे ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें खाली उन लोगों ने एबीओ ग्रुपिंग को कंसिडर किया ना, इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया है। आर एच को अलग से लिखा है हमने, क्योंकि प्रैक्टिकली ब्लड ग्रुप किसी का ए और बी नहीं होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमने आर एच और ए को कंसिडर करके यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन होगा लिखा है, रिसीवर कौन होगा, ठीक है। रिसीव कौन कर पाएगा, रिसीव
वही कर पाएगा जिसके पास तीनों एंटीजन है, एक भी मिसिंग होगा तो रिसीव नहीं कर पाएगा, मतलब ए बी पॉजिटिव भी खाली रिसीव कर पाएगा उससे, बराबर। उसी तरीके से अगर हम लोग ओ नेगेटिव की बात करेंगे ना, ओ नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर एंटीजन क्या है, एंटीजन एक भी नहीं है, ना ए बी है ना आर एच है। एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी तो सारा बना लेगा, फिर ये तो कोई भी एंटीजन उसको नहीं दे सकते, तो फिर कौन डोनेट कर पाएगा उसको, खाली ओ नेगेटिव जिसके पास एंटीजन एक भी नहीं है। अब रिसीव कौन कर पाएगा इससे, किसी को भी दे दो, कहीं ये जाके प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन एक भी नहीं है कि जाके वहां पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंड्यूस करेगा। आई बात समझ? तो ये सबको आप दे सकते हो, तो उस हिसाब से क्योंकि ओ नेगेटिव सबको दे सकता है ब्लड, तो इसीलिए यूनिवर्सल क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सल डोनर हो गया। आई बात समझ? तो इस तरीके से अगर करते जाओगे, ए नेगेटिव छूट गया हमारा, बी पॉजिटिव छूट गया, ए बी नेगेटिव करके देखो, ओ पॉजिटिव करके देखो, है ना, टोटल 8 होना चाहिए ना, 4 का सबका प्लस माइनस करके, तो बाकी 4 मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। ये बाकी 4 आप करके देखना, और अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, कोशिश करूंगा मैं उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है।